वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। ये सीजन 2 का स्पेशल एपिसोड है जिसमें क्वीन मेडूसा की स्टोरी बताई गई है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये बताते हैं कि कई हजार साल पहले इंसान और सर्पेंट्स यानी सांपों के बीच युद्ध चला करता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लगे वैसे वैसे इंसानों ने सांपों का जीना मुश्किल कर दिया, और जितने भी सांप अब बच गए थे वो सब तगीर डेजर्ट के अंदर आकर रहने लगे थे। अब फिर हमें एक रेगिस्तान को दिखाते हैं जिसमें कुछ बुरे इंसान फीमेल स्नेक्स को गुलाम बनाकर कहीं ले जा रहे थे। धूप के कारण उन सभी गुलामों को प्यास लग जाती है और उनमें से एक इंसान से पानी मांगती है, जिस पर इंसान उसके पास आता है और उसको अब्यूज करके कहता है कि अगर पानी होता तो हम ही ना पी लेते उसे। अब तभी वहाँ उन्हें एक पानी का व्यापारी दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। अब वो सभी इंसान उस व्यापारी का पानी पीते हैं। व्यापारी उस फीमेल स्नेक को देखते हैं और उसके पास जाने लगते हैं। जब वो इंसान व्यापारी को सर्पेंट के पास जाता देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको छूता है वैसे ही वो बर्फ में बदल जाता है। अब इंसान के बाकी आदमी उस व्यापारी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो व्यापारी अपनी आइस पावर से सबको फ्रीज कर देता है। और अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि आइस एम्परर है। वो अब उस फीमेल लड़की के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है और तुम अब मेरे साथ चलो। अब दोनों एक जानवर पर बैठकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में वो फीमेल स्नेक आइस एम्परर से बहुत सवाल करती है, जैसे कि वो कौन है और किसने उसे बचाने के लिए भेजा है और वो कहाँ जा रहे हैं। लेकिन आइस एम्परर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते। रास्ते में स्नेक वुमेन को कई अलग तरह के पौधे दिखते हैं जो असल में बहुत खतरनाक थे। वो अब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक काले कपड़े पहने आदमी आकर खड़ा हो जाता है और सीधे आइस एम्परर पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट होने लगती है जिसमें दोनों ही बहुत खतरनाक तरीके से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और अब उन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा होता। अब आइस एम्परर उस वॉरियर से पूछता है कि तुम एक स्नेक वॉरियर हो लेकिन मुझे क्यों मार रही हो, जिस पर वो स्नेक वॉरियर कहती है कि ये बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, और फिर वहाँ इल्यूजन क्रिएट करके उसे छलावा देने की कोशिश करती है। लेकिन आइस एम्परर उसके छलावे को तोड़ देते हैं और अब फिर से दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। लेकिन इस बार स्नेक वुमन आइस एम्परर को हराने में कामयाब हो जाती है और वो सीधे आइस एम्परर की गाड़ी के अंदर उस फीमेल स्नेक के पास जाने लगती है। लेकिन गाड़ी को खोलने पर उसे वहाँ फीमेल स्नेक नहीं दिखती। अब हमें पता चलता है कि आइस एम्परर को इस वुमन स्नेक के आने का पता था, इसीलिए उसने पहले ही फीमेल स्नेक को एक जगह छुपा दिया था। अब वो फिर फीमेल स्नेक को लेकर सीधे एक वाइन शॉप में जाता है। फीमेल स्नेक को ये लगता है कि कहीं वो इसको यहाँ बेच तो नहीं देगा। असल में फीमेल स्नेक को अपना पास्ट बिल्कुल याद नहीं था, उसे तो अपना नाम तक याद नहीं था कि आखिर वो है कौन। अब वो डरी सहमी सी आइस एम्परर के साथ वाइन शॉप के अंदर जाती है। रास्ते में उसे कई सारे अपने पुरानी मेमोरीज के विजन दिखते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती आखिर ये सब क्या है। अब आइस एम्परर वाइन शॉप के ओनर के पास जाकर कहता है कि मैं इस लड़की को ले आया हूँ और अब तुम इस लड़की को लाने का इनाम मुझे दे दो। फीमेल स्नेक का शक अब यकीन में बदल जाता है और वो समझ जाती है कि आइस एम्परर एक अच्छा इंसान नहीं है। अब जब आइस एम्परर अपनी बात खत्म करता है और जब उसे बारटेंडर कोई जवाब नहीं देता तो वो उसके पास जाकर उसे देखता है तो वो उसे मरा हुआ पाता है। वो बारटेंडर के हाथ में जो महंगी वाली अंगूठी थी उसे उतार कर अपनी पेमेंट के रूप में अपने पास रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। फीमेल स्नेक पूछती है कि अब यहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है, जिस पर आइस एम्परर उसे बताता है कि क्योंकि तुम्हें मंगाने वाला ओनर मर गया है इसलिए अब तुम फ्री हो। अब उस लड़की के पास अपना कोई नहीं था और उसे तो अपना नाम भी नहीं पता था। वो बेचारी अब कहाँ जाती, इसीलिए वो आइस एम्परर से रिक्वेस्ट करती है कि आप ही मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपकी गुलाम बनकर रह लूंगी। लेकिन आइस एम्परर उसे साफ मना कर देता है। अब आइस एम्परर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ आसपास बहुत बड़ा भूकंप आने लगता है और तभी वहाँ स्नेक वॉरियर्स भी आ जाते हैं और उनके साथ वहाँ क्वीन मेडूसा भी होती है। एक इंसान स्नेक्स को देखकर उन पर हमला करने की सोचता है, लेकिन क्वीन मेडूसा उसे दूर से ही भस्म कर देती है। अब क्वीन मेडूसा बारटेंडर के पास आती है और उसे मरा हुआ देखती है। असल में ये बारटेंडर स्नेक वुमेन्स को यहाँ किडनैप करके मंगवाता था और उन्हें बेच दिया करता था। अब आइस एम्परर और वो फीमेल स्नेक नीचे की तरफ छुपे हुए थे। अब फीमेल स्नेक अपने ही जैसे और लोगों को देखकर उनसे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन आइस एम्परर उसे उनसे मिलने नहीं देता। फीमेल स्नेक को अब और भी ज्यादा विजन्स आने लगते हैं और वो रोने लगती है। वही क्वीन मेडूसा को जब यहाँ पर कुछ नहीं मिलता तो वो यहाँ से चली जाती है। अब क्वीन मेडूसा के आदमी सभी लोगों को जो बार के अंदर मौजूद थे उनको बेरहमी से मार डालते हैं। अब आइस एम्परर और वो फीमेल स्नेक भी उनके जाने के बाद बाहर आते हैं और स्नेक वुमेन उसके साथ ट्रैवल करना शुरू करती है। आइस एम्परर ने जो पहले एक स्नेक वुमेन से लड़ाई की थी उस लड़ाई में वुमेन स्नेक ने आइस एम्परर को काट लिया था, जिस वजह से आइस एम्परर के शोल्डर से होते हुए उसकी बॉडी तक पॉइजन फैलना शुरू हो गया था और अब आइस एम्परर थोड़ा थोड़ा बीमार भी होने लगा था। अब वो फिर चलते चलते बहुत दूर तक आ जाते हैं और चलने की वजह से फीमेल स्नेक थक जाती है। अब उन्हें खाने के लिए खाना चाहिए था और तभी उन्हें कुछ व्यापारी आते हुए नजर आते हैं। आइस एम्परर तुरंत उनके पास जाता
जाता है और उनसे खाना छीनने के लिए उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये देखकर फीमेल स्नेक तुरंत वहाँ आइस एम्परर को रोकती है और व्यापारियों से कहती है कि हमें सिर्फ खाना चाहिए। वो उन्हें अपना गले का लॉकेट उतारकर उनसे खाना मांगती है, लेकिन अब फिर भी आइस एम्परर उन सब पर अटैक कर उनको घायल कर देता है। फीमेल स्नेक आइस एम्परर पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि बिना लड़ाई किए भी ये खाना देने को तैयार थे, लेकिन आइस एम्परर वुमेन स्नेक को इन व्यापारियों की सच्चाई बताता है। ये सारे व्यापारी स्नेक वुमेन को बेचने का धंधा करते हैं और आइस एम्परर इन्हें रोकना चाह रहा था। अब तभी वो घायल हुए इंसान खड़े हो जाते हैं और अब वो आइस एम्परर पर हमला कर देते हैं। आइस एम्परर के सामने वो सब एक तुच्छ से इंसान थे और आइस एम्परर उन्हें आसानी से मार देता है। अब आइस एम्परर उन बंदी बनाई हुई स्नेक्स वुमेन के पास जाता है और उन स्नेक्स वुमेन को भी मारने लगता है, क्योंकि अगर ये स्नेक वुमेन वापस अपने शहर में गई तो वो इंसानों की शिकायत क्वीन मेडुसा से जरूर करेंगी और क्वीन मेडुसा को गुस्सा आ जाएगा और फिर चारों तरफ इंसानों की लाश बिछ जाएंगी। इसलिए इस मैटर को आइस एम्परर यही इनको मार डालकर सुलझाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी फीमेल स्नेक वहाँ आती है और उसे मना करती है, लेकिन जब आइस एम्परर उसकी बात नहीं सुनता तो फीमेल स्नेक आइस एम्परर को दो भी बछाड़ देती है। आइस एम्परर के शरीर में पॉइजन था, इस वजह से वो एक बार गिरने के बाद बेहोशी हो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि इस फीमेल स्नेक ने उन सभी बंदी बनी हुई स्नेक्स को छोड़ दिया है। अब आइस एम्परर उसे गुस्सा होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, इसलिए अब वो दोनों इस डेजर्ट से बाहर जाने लगते हैं। अब वो दोनों रात में एक गुफा के अंदर जाते हैं जो असल में आइस एम्परर ने ही बनाई थी। उस गुफा के अंदर आइस एम्परर की हालत उस पॉइजन की वजह से और बिगड़ती जा रही थी। फीमेल स्नेक एक चाकू लेकर उस पॉइजन को हटाने का कोशिश करती है, लेकिन इतना करना भी सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए आइस एम्परर को बचाने के लिए वो अपने मुंह से पॉइजन चूस चूस कर बाहर फेंकने लगती है और अब कुछ देर बाद आइस एम्परर सही हो जाते हैं। हालांकि पॉइजन खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब आइस एम्परर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। अब फिर रात में फीमेल स्नेक भी सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो बाहर बहुत सारे स्नेक्स को देखती है जो आइस एम्परर पर हमला कर रहे थे। आइस एम्परर भी बड़ी बहादुरी के साथ उन सब का सामना कर रहे थे, लेकिन वहाँ बहुत सारे स्नेक्स मौजूद थे और वो सब क्वीन मेडुसा के आदमी थे। वो सब मिलकर जब आइस एम्परर पर हमला करते हैं तो आइस एम्परर सहन नहीं कर पाते और उन्हें बहुत सारे तीर भी लग जाते हैं। वहीं गुफा के अंदर वो वुमेन स्नेक जिसने आइस एम्परर को पॉइजन दिया था वो भी आ जाती है। वो फीमेल स्नेक की तरफ उसे मारने को बढ़ रही थी। जब वो आगे बढ़ रही थी तब ऐसा लग रहा था मानो वो वुमेन स्नेक उसे मारना नहीं चाहती हो, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ रहा हो। अब वहाँ आइस एम्परर जो स्नेक से लड़ रहा था वो जब ये देखता है कि फीमेल स्नेक की जान खतरे में है तब वो तुरंत अपनी पूरी शक्ति के साथ वहाँ आता है और वहाँ बड़ी कोशिशों के बाद फीमेल स्नेक को लेकर वहाँ से उन्हें चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब फिर आइस एम्परर और फीमेल स्नेक जो उनकी नजरों से दूर आ गए थे वो अब इस डेजर्ट को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ वो एक दूसरे से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि आइस एम्परर को फीमेल स्नेक से प्यार हो गया है, लेकिन एक फीमेल स्नेक एक इंसान से प्यार करे ये रूल्स के खिलाफ था। इसीलिए आइस एम्परर चिंतित हो जाता है और दुखी होकर अब उसे अपनी लाइफ के बारे में सब बताता है। आइस एम्परर का जन्म डिमांडिंग एंड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में हुआ था। वहाँ जो भी जन्म लेता था उनका भाग्य बड़ों के द्वारा पहले ही डिसाइड कर दिया जाता था। वहाँ जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सिर्फ एक कठपुतली के समान था। उन्हें हर काम ऑर्गेनाइजेशन के कहने पर करना पड़ता था और उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग मिशंस देती थी जिन्हें उन्हें पूरा करना होता था। आइस एम्परर इन मिशंस को पूरा करने में बहुत माहिर था और उसकी एक साथी भी थी जो उसके साथ इन मिशंस को पूरा करती थी। आइस एम्परर और उसके साथी के बीच प्यार हो गया था, लेकिन इन लोगों को प्यार करने की आजादी नहीं थी और जब ये बात ऑर्गेनाइजेशन को पता चली तब उन्होंने बहुत गुस्सा किया। वो इन दोनों को मृत्यु दंड भी दे सकते थे, लेकिन आइस एम्परर की साथी ने आइस एम्परर को बचाने के लिए खुद की चेस्ट में खुद का ही खंजर घोंप दिया, जिससे वो वहीं मर गई। तब से मैं उसकी डेथ का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ और असल में मैं हूँ भी। अब फीमेल स्नेक उसकी इस दुख भरी स्टोरी को सुनकर दुखी हो जाती है। वहीं अब हमें क्वीन मेडुसा को दिखाते हैं और उसकी बैक स्टोरी को बताते हैं। असल में क्वीन मेडुसा ही भेस बदलकर काले कपड़े पहनकर वुमेन स्नेक बना करती है। उन्होंने ही बारटेंडर को पैसे देकर स्नेक्स वुमेन को मंगवाया था ताकि वो उन वुमेन्स में से उस फीमेल स्नेक को ढूंढ सके, लेकिन जब बारटेंडर उससे स्नेक वुमेन अपने अय्याशों के लिए मंगाने लगा तब क्वीन मेडुसा ने गुस्से में उसे मार डाला था। वो असल में आइस एम्परर के पीछे नहीं बल्कि इस फीमेल स्नेक के पीछे है और वो इस स्नेक को मारना चाहती है। वहीं आइस एम्परर और फीमेल स्नेक अब अपने अपने रास्ते जाने का डिसाइड करते हैं और अब आइस एम्परर उसे अपनी अंगूठी देकर ये कहता है कि तुम शहर के बाहर जाकर टेंग शैन के पास जाओ और उन्हें ये अंगूठी दिखाना। वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे साथ हो और वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब फीमेल स्नेक भी उसे अपना वो लॉकेट देती है और कहती है कि तुम भी इसे संभाल कर रखना। अब फीमेल स्नेक डेजर्ट के बाहर जाने लगती है और आइस एम्परर उसे कहता है कि वो भी शहर के बाहर जाएगा, लेकिन वो चुपके से गुफा के बाहर निकलकर क्वीन मेडुसा के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है। उन
दोनों की लड़ाई का शोर सुनकर फीमेल स्नेक समझ जाती है कि आइस एम्परर ने मुझे झूठ बोला है। वो भी अब लड़ाई को देखती है और उसे भी अपनी बैक स्टोरी सारी याद आ जाती है। असल में फीमेल स्नेक और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा की छोटी बहन है। सदियों से एक खास तरह के अंडे से क्वीन मेडुसा का जन्म होता है और जब वो क्वीन बड़ी होती है तो उसे क्वीन मेडुसा बना दिया जाता है। लेकिन जब इस बार ये खास तरह का अंडा फूटता है तो उसमें से 2 जुड़वा बहनें निकलती हैं। अब एल्डर्स का मानना था कि क्वीन सिर्फ एक ही बन सकती है और दूसरी लड़की को मरना होगा, इसीलिए अब दोनों बहनों को ही चॉइस दी जाती है कि उसमें से कोई एक दूसरे को मार डाले, जिससे एक जो जिंदा बचे वो क्वीन बन पाए। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए बड़ी बहन छोटी बहन के पास आकर ये कह देती है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तुम क्वीन मेडुसा बन जाओ। अब छोटी बहन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब फिर बड़ी बहन को मारने के लिए एक रिचुअल किया जाने लगता है और उसमें छोटी बहन को बड़ी बहन को मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन छोटी बहन अपनी बहन को नहीं मारती और वो अपना मुकुट उतारकर अपनी बड़ी बहन को पहना देती है और वहाँ से फिर तुरंत अपनी शक्तियों का यूज करके पोर्टल बना देती है और वहाँ से भाग निकलती है। अब ऐसा पोर्टल बनाना रूल्स के खिलाफ था और क्योंकि अब बड़ी बहन क्वीन मेडुसा बन गई थी तो एल्डर्स ये कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी छोटी बहन ने रूल्स तोड़े हैं, इसलिए अब क्वीन मेडुसा यानी बड़ी बहन को उसको ढूंढना होगा और उसे जान से खत्म करना होगा। अब बड़ी बहन अपने क्वीन मेडुसा वाले पद को भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो एल्डर्स की बात को मानकर अपनी ही छोटी बहन को ढूंढ रही थी ताकि वो उसे मार सके। वहीं प्रेजेंट में आइस एम्परर और क्वीन मेडुसा के बीच लड़ाई हो रही थी जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब वो दोनों ही अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर अपनी सारी शक्तियों से वॉर करते हैं। लेकिन तभी नीचे से वो फीमेल स्नेक जिसको अब अपनी सच्चाई का पता चल गया था वो उड़कर ऊपर आती है और उनकी शक्तियों के बीच में आ जाती है। आइस एम्परर तुरंत उसको बचाने उसके पीछे दौड़ता है और वो उसे बचा भी लेते, लेकिन ऐसा करते वक्त वो फिर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अब क्वीन मेडुसा को भी अपनी छोटी बहन को इस हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है और वो तुरंत उसके पास जाती है। वो अपनी बहन से सॉरी बोलती है और उनसे कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब आइस एम्परर जो हमेशा गुस्से में रहा करता है वो भी आज फूट फूट कर रो पड़ता है और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था। अब क्वीन मेडुसा अपनी छोटी बहन को गोद में उठाती है और अब एल्डर्स उसे इसको जान से मारने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन अब क्वीन मेडुसा गुस्से में आ जाती है और वो सबसे ये बोलती है कि हम हमेशा से पुराने रूल्स को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। समय के साथ परंपराएं बदलेंगी और पुरानी परंपराएं जिनका कोई सेंस नहीं बनता वो नष्ट की जाएंगी। अब क्योंकि वो क्वीन थी इसलिए सब सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं और एल्डर्स को भी क्वीन के आगे नतमस्तक होना पड़ता है और यही इस तरह ये एपिसोड खत्म हो जाता है।